अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। मौत से डरते हैं, मौत के कारणों से नहीं डरते। मौत से तो बड़ी घबराहट है, पर आपको ये तो पता है कि अधिक राग द्वेष करने वाले की मौत जल्दी आती है। अकाल मृत्यु उस व्यक्ति की होती है जो अधिक राग द्वेष करता है, जिसमें प्रिय अप्रिय का संवेदन ज्यादा होता है, वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। अकाल मृत्यु के कारण है अति आहार, बहुत ज्यादा खाना, बहुत ज्यादा नींद लेना, बहुत ज्यादा प्रमादी होना, बैठे ही रहना, बहुत आवेगशील होना, अधिक गुस्सा, अधिक अहंकार, ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना, मानसिक जलन, ये सारे अकाल मृत्यु के कारण हैं। इन अकाल मृत्यु के कारणों से तो नहीं डरते और मौत से डरते। रचनात्मक भय होता है कि हम मृत्यु को असमय में लाने वाली प्रवृत्तियों से डरें, उनके प्रति जागरूक रहें, सावधान रहें कि हमारी जल्दी मृत्यु न आ सके। हमारा भय रचनात्मक हो जाता है। अकीर्ति का भय हर आदमी को लगता है अपयश न हो, अकीर्ति न हो, बदनामी न हो, आदमी डरता है, बहुत सावधान रहता है। किंतु अकीर्ति पैदा करने वाले कारणों से भय नहीं। बड़ी विचित्र बात है। आचरण और व्यवहार तो वैसे हैं कि जिनसे अकीर्ति पैदा हो। भय केवल इस बात का कि अकीर्ति हो नहीं। आचरण भले अकीर्ति लाने वाले हों, किंतु अकीर्ति हो नहीं, इस बात का भय है। हमारा भय एक व्यर्थ का भय हो जाता है यदि हम प्रवृत्ति से बचें, अकीर्ति लाने वाले कारणों से बचें, तो हमारा भय रचनात्मक बन जाता है। भय को रचनात्मक बनाने के लिए एक सूक्ष्म भेद रेखा पर भी हमें ध्यान केंद्रित करना होगा, और वह सूक्ष्म भेद रेखा ये है, भय और भय से सुरक्षा करना, भय के कारणों से बचना, दोनों एक बात नहीं, दो बातें बिल्कुल। एक भय और एक सावधानी बरतना कि भय पैदा न हो, एक बात नहीं है। यदि हम ये मान लें कि भय बुरा है तो सारी सुरक्षात्मक व्यवस्था भी लड़खड़ा जाती है। व्यक्ति की सुरक्षा, परिवार की सुरक्षा, समाज की सुरक्षा और राष्ट्र की सुरक्षा, सारी सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं। सुरक्षात्मक व्यवस्था के लिए भय भी जरूरी होता है, किंतु वह रचनात्मक भय होगा, ध्वंसात्मक भय नहीं होगा। उसमें यह सूक्ष्म भेद रेखा है कि सुरक्षा के लिए यह सब कुछ हो रहा है, किसी ध्वंस के लिए नहीं हो रहा है। सामने आग है, आदमी आग पर अपना पैर नहीं रखता, भय तो मान सकते हैं कि इस भय से पैर नहीं रख रहा है कि आग में पैर रखने पर आग पैर जल जाएगा, भय तो मान सकते हैं, किंतु वह भय विध्वंसात्मक भय नहीं है, वह रचनात्मक भय है, सुरक्षात्मक भय है। एक व्यक्ति से पूछा जो बर्फ का कारखाना चला रहा था कि आप जाड़े के दिनों में क्या करते हैं? गर्मी के दिनों में तो बहुत पैदा होती है, खूब बर्फ चलती है, दिखती है, सर्दी के दिनों में आप क्या करते हैं? उत्तर दिया कि गर्मी के दिनों में बर्फ बनाता हूं और सर्दी के दिनों में बर्फ खाता हूं। बिल्कुल ठीक उत्तर था कि सर्दी के दिनों में कारखाना तो नहीं चलता, पर गर्मी के दिनों में जो आय होती है सर्दी के दिनों में बैठा बैठा खाता हूं। तो
गर्मी में बर्फ बनाता हूं और सर्दी में वह मुझे बचाती है, मेरी रक्षा करती है। आदमी सुरक्षात्मक उपाय तो अपना करता ही है, और उस सुरक्षात्मक उपाय को ध्वंसात्मक नहीं कहा जा सकता। सुरक्षा है, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को भय और भय के साधनों से, निमित्तों से बचाता है। कोई भी समझदार आदमी जानबूझकर सांप पर पैर नहीं रखता, कोई भी समझदार आदमी जानबूझकर विष नहीं खाता, बचाता है। तो ये सुरक्षात्मक उपाय को हम ध्वंसात्मक भय नहीं मान सकते, वह रचनात्मक भय हो जाता है और वह अभय और भय के बीच की संध्या बन जाती है। मुझे याद है अपने जीवन की एक घटना कि मैं दीक्षित हुआ था छोटी अवस्था में, और छोटी अवस्था थी, 12-13 वर्ष का हूंगा। पूज्य कालूगणी जी मोमासर में विराज रहे थे, मेरे सहपाठी मुनि बुद्धमल जी मेरे साथ बैठे थे। हम दोनों पूज्य कालूगणी जी की उपासना में थे, और पूज्य कालूगणी जी ने कहा, लो एक दोहा सीखो। हमें एक दोहा सिखाया, हर डर गुरु डर गांव डर, डर करनी में सार, तुलसी डरे सो उबरे गाफिल खावे मार। अर्थ बताया कि हर डर भगवान से डरो, गुरु डर गुरु से डरो, गांव डर गांव से डरो, डर करनी में सार, कि डर बहुत सार है, भय निकम्मा नहीं है, डर बहुत काम की बात है, सारभूत वस्तु है। तुलसी डरे सो उबरे गाफिल खावे मार, जो डरता है वह बच जाता है, जो नहीं डरता है वह मार खाता है। हम लोगों ने समझा कि बहुत काम की बात बताई कि हम तो वैसे ही बहुत डरते हैं, तुलसी के पास पढ़ते हैं और तुलसी से बहुत डरते हैं, उनके पास ही पढ़ते हैं, उनसे डरते हैं। और पूज्य कालूगणी जी ने कह दिया तुलसी डरे सो उबरे, तुलसी से डरता है वह तो उभर जाता है और गाफिल है मार खाता है। हमें नहीं पता था कि संत तुलसीदास ने यह दोहा लिखा है, यहाँ तुलसी से मतलब संत तुलसीदास है। हमने यही समझा और बिल्कुल वर्षों तक यही समझते रहे कि तुलसी से डरने वाला उबर जाता है और जो तुलसी से नहीं डरता वह मार खाता है। मैं समझता हूं इस दोहे ने मेरा और मेरे सहपाठी मुनि बुद्धमल जी का दोनों का जीवन का निर्माण कर सचमुच निर्माण किया। तो मैं ये मानता हूं कि भय रचनात्मक होता है तो जीवन का निर्माणकारी होता है। मैं जो सारी चर्चा कर रहा था कि अभय बने, डरना नहीं है, भय से मुक्त होना है, उसका तात्पर्य है ध्वंसात्मक भय से बचें। मैं शुद्ध अभय की चर्चा भी करना चाहता हूं। हमें बनना वहां अभय शुद्ध बनना है, अभय की भूमिका तक पहुंचना है, और उस भूमिका तक पहुंचना है कि शुद्ध आध्यात्मिक चेतना जाग जाए, सारे भय विलीन हो जाए, हमारी सारी प्रेरणाएं, अंतः प्रेरणाएं, वे सारी की सारी अध्यात्म में से स्फूर्त हो, कहीं भी बाहर से प्रभावित न हो। सारी उद्दीपक सामग्रियां, सारे निमित्त और सारे हेतु विलीन हो जाएं। केवल शुद्ध अध्यात्म चेतना के द्वारा हमारे जीवन का क्षण क्षण संचालित हो, उस भूमिका पर हमें पहुंचना है। किंतु बचपन को भी मैं जानता हूं, यौवन को भी जानता हूं, प्रौढ़ता को भी जानता हूं। जब तक प्रौढ़ता की भूमिका पर न चले जाएं, बचपन की भूमिका में जी रहे हैं और वहां शुद्ध अध्यात्म प्रेरणा की बात करूं तो स्वाभाविक नहीं होगी, प्रासंगिक भी नहीं होगी। प्रासंगिक यही है कि उस बचपन की भूमिका में रचनात्मक भय का आलंबन होता है। यौवन की अवस्था में जो साधना का यौवन है, उसमें रचनात्मक भय से भी ऊपर उठकर और शुद्ध अभय की भूमिका में आरोहण कर देते हैं। और जब अध्यात्म के शिखर पर हमारे पैर, हमारे चरण
संचालित होते हैं, वहां शुद्ध अध्यात्म की चेतना जाग जाती है, भय बिल्कुल गिर जाता है, बिल्कुल समाप्त हो जाता है और केवल बचता है अभय। अभय, अभय की मुद्रा, अभय का हाव भाव, अभय की अंतःस्रोतिनी प्रेरणा और सब कुछ अभय ही अभय। सब्बो पमत्तस्य भयम, सब्बो अपमत्तस्य नत्थि भयम। प्रमादी के लिए सब ओर से भय होता है, अप्रमादी के लिए कहीं भी भय नहीं होता।